अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेंस के वेद हमने अभी देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। हाउ मेनी टाइप्स present tense is classified into, I am going to explain you one by one. So first of all, we are starting from kinds of present tense. Present tense has 4 kinds: simple present tense or present indefinite tense. Second, present continuous tense. Its second name is progressive present tense, and third name is present imperfect tense. Our third present tense is present perfect tense. फोर्थ काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चय बोधक वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का दूसरा काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा इसका डेफिनेशन तो आपको बताऊंगा कि इसको प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं और इसको इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या क्रमबद्ध वर्तमान काल। थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम बारी बारी से शुरुआत करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चय बोधक वर्तमान काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने कई बार लड़कों से पूछा है तो उन लोगों ने बताया है कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है लगे हुए हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन ये बात रॉन्ग है। ये उसका पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानते कैसे हैं। ता है ती है लगा है तो ये पहचान हो गया उसका। उसका परिभाषा क्या है, तो इसका परिभाषा मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। व्हेन द वर्ब इन प्रेजेंट टेंस शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड सिंपली विदाउट एनीथिंग being said about the completeness or incompleteness of the action, it is said in present indefinite tense. ये इसका परिभाषा हुआ। जब वर्तमान काल की क्रिया कहाँ हो, वर्तमान काल में हो, क्रिया से ही टेंस की पहचान होती है। तो जब वर्तमान काल की क्रिया यानी क्रिया वर्तमान काल में है, क्रिया को देखने से यह पता चलता है, यह दिखाता है कि काम का वर्णन यानी काम जो है उसका वर्णन साधारण तरीके से हुआ है। काम की पूर्णता या अपूर्णता के बारे में यह कुछ नहीं बताए। काम को साधारण तरीके से व्यक्त करे, पूर्णता अपूर्णता के बारे में कुछ नहीं बताए, यानी काम कब से शुरू हुआ, काम कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में जब कुछ भी हमें पता नहीं चले, यानी अनिश्चित रूप में जब काम का वर्णन हो तो उसे हम अनिश्चय बोधक वर्तमान काल में कहते हैं। अनिश्चय बोधक क्यों कहा गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया को देखने से यह पता नहीं चलता है कि काम कब शुरू हुआ, काम कब तक जारी रहेगा, यानी क्रिया अनिश्चित रूप में वर्णित है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, तो ता है लगा है, ता है से हमने समझ लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन राम आम कब से खा रहा है, कितना पहले राम ने आम खाना शुरू किया और राम कब तक आम को खाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी इस वाक्य को देखने से हमें नहीं होती है। इसलिए यह जो है अनिश्चित रूप में काम का वर्णन करता है, अतः इस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। क्योंकि परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जिस काल की क्रिया, जब वर्तमान काल की क्रिया यह दिखाती है कि काम का वर्णन साधारण रूप में हुआ है, अनिश्चित रूप में हुआ है, कब से काम शुरू हुआ, कब तक काम चलेगा, पूर्णता अपूर्णता की जानकारी नहीं हो, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। तो है लगा है,
है जिसमें लगा हो वो प्रेजेंट को बताता है, जिसमें था लगा हो वह पास्ट को बताता है, जिसमें गा गेगी लगा है वो फ्यूचर को बताता है। तो क्रिया देखने से पता चला कि ये वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन इसमें काम की शुरुआत कब हुई, काम कब समाप्त होगा, इसके पूर्णता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए यह क्या है, अनिश्चय बोधक वर्तमान काल है, क्योंकि अनिश्चित रूप में काम का वर्णन किया गया है। तो जिस काम का वर्णन अनिश्चित रूप में हो उसे अनिश्चय बोधक कहते हैं, और चूंकि ये वर्तमान काल की क्रिया है इसलिए इसे अनिश्चय बोधक वर्तमान काल की कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने अभी डेफिनेशन देखा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे और कैसे अलग अलग सेंटेंस में इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे।